हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिसके माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, इज मतलब है द बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, पॉलिसी मतलब नीति। ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। रोहित एंड करण वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रोहित एंड करण, दोस्तों रोहित एक नाम है, करण नाम है, इसको एंड मतलब होता है और से जोड़ा गया है। वर मतलब थे, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन के, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। रोहित और करण बचपन के फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। वाइल गोइंग टू देयर स्कूल, वाइल मीन्स होता है के दौरान, गोइंग मतलब जाते हुए, देयर मतलब अपने, स्कूल मतलब विद्यालय, यानी अपने विद्यालय जाते हुए या अपने विद्यालय जाने के दौरान। करण आस्क्ड, करण ने पूछा। दोस्तों, आस्क मतलब होता है पूछना, यहाँ पे एडी लगा हुआ है, यानी आस्क का सेकेंड फॉर्म है पूछा। रोहित, हैव यू डन योर होमवर्क, उसने पूछा हैव यू डन योर होमवर्क। होमवर्क मतलब होता है दोस्तों गृह कार्य, यानी स्कूल में आपको जो मिलता है घर से बनाकर लाने के लिए, उसे ही बोलते हैं होमवर्क। क्या तुमने, हैव यू डन, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, डन मतलब किया है। एट वंस, एट वंस तभी, अचानक। रोहित रिमेंबर्ड दैट ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। रोहित, रिमेंबर्ड मीन्स होता है दोस्तों याद किया, रिमेंबर मीन्स याद करना, ईडी मतलब याद किया। दैट की, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। ही डिड नॉट, दोस्तों ये सिंपल पास्ट का निगेटिव है, उसने नहीं किया था, हिज मतलब अपना, होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। इनफैक्ट, वास्तव में। लास्ट इवनिंग, लास्ट मतलब होता है दोस्तों पिछली, इवनिंग मतलब शाम, पिछली शाम। ही हैड गॉन टू हिज रिलेटिव्स हाउस। ही हैड गॉन, वह चला गया था, टू हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव मतलब होता है दोस्तों रिश्तेदार, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है, यानी रिश्तेदार के घर, हाउस मीन्स घर, वह अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। एंड और, रिटर्न्ड, रिटर्न मतलब होता है दोस्तों वापस आना, यहाँ पे एडी लगा हुआ है, यानी रिटर्न का सेकेंड फॉर्म है रिटर्न्ड, वापस आया। होम यानी घर वापस आया। लेट, देर से, वह देर से घर वापस आया। ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द होमवर्क। ही मतलब वह, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, फॉरगॉट मतलब भूल गया था, अबाउट मतलब के बारे में, द होमवर्क यानी अपने होमवर्क के बारे में वह पूरी तरह से भूल गया था। देयर वाज स्टिल टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट। देयर वाज, दोस्तों ईट और देयर जो है जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता है उसके बदले में इसका यूज होता है। वाज स्टिल टाइम फॉर द क्लास टू स्टार्ट, वहाँ मतलब स्टिल मतलब अभी भी क्लास शुरू होने में समय था, यानी क्लास शुरू होने में समय था। द टीचर हैड नॉट कम टू द क्लास। द टीचर, शिक्षक, हैड नॉट, दोस्तों हैड यहाँ पे लग गया है, इसके बाद जो आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, भी3 है, ये आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसी का सेंटेंस है, ठीक है ना। द टीचर हैड नॉट कम टू द क्लास, शिक्षक क्लास में नहीं आए थे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर कॉपिंग डाउन द होमवर्क फ्रॉम अदर्स नोटबुक। नोटबुक मीन्स होता है दोस्तों कॉपी, अदर्स मतलब दूसरों के, फ्रॉम मतलब से, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, कॉपिंग डाउन का मतलब होता है नकल करना, वर मतलब थे,
सम ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स होता है कुछ विद्यार्थी, यानी उन छात्रों में से कुछ विद्यार्थी जो है दूसरों की कॉपी से नकल कर रहे थे। नकल कर रहे थे क्या? होमवर्क नकल कर रहे थे, ठीक है ना। रोहित ऑल्सो थॉट ऑफ डूइंग द सेम, रोहित ने भी सोचा, थॉट मतलब सोचा, ऑफ डूइंग द सेम वही काम करने के लिए यानी नकल करने के लिए। देन ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तभी वह खुद से पूछा। हिमसेल्फ मतलब होता है खुद से, आस्क्ड मतलब पूछा, देन मतलब तभी, ही मतलब वह। इज इट राइट टू कॉपी, क्या नकल करना सही है? द होमवर्क, होमवर्क नकल करना सही है। रोहित न्यू कॉपिंग इज चीटिंग, रोहित जानता था, न्यू मतलब जानता था, नकल करना धोखा है। चीटिंग मतलब धोखा, कॉपिंग मतलब नकल करना, न्यू मतलब जानता था। ही डिसाइडेड नॉट टू कॉपी होमवर्क फ्रॉम अदर्स, ही मतलब वह, डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है फैसला किया। नॉट टू कॉपी नकल नहीं करने का, होमवर्क गृह कार्य, फ्रॉम अदर्स दूसरों से, उसने फैसला किया दूसरों से नकल नहीं करने का। इट्स अ बैड थिंग टू डू, ऐसा करना बुरी बात है, ऐसा करना बुरी बात है। ही न्यू ही वुड बी पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, ही न्यू वह जानता था, ही वुड बी पनिश्ड उसे सजा मिलेगी, फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क घर का काम कंप्लीट नहीं करने के लिए, होमवर्क नहीं बनाने के लिए उसे सजा मिलेगी, वह जानता था। स्टिल मतलब होता है दोस्तों फिर भी, ही डिड नॉट कॉपी उसने नकल नहीं की, ही डिड नॉट कॉपी उसने नकल नहीं की। रोहित वेंट टू द टीचर, रोहित वेंट टू द टीचर, वेंट मतलब गया, टू द टीचर शिक्षक के पास। ही सैड आई एम वेरी सॉरी टीचर, उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, सॉरी मतलब होता है अफसोस करना, मुझे बहुत अफसोस है, शिक्षक, टीचर मीन्स शिक्षक। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, आई कुड नॉट डू मैं नहीं कर सका, आई मीन्स मैं, कुड मतलब सका, नॉट मतलब नहीं, डू मतलब करना, मैं नहीं कर सका माई होमवर्क अपना गृह कार्य। लास्ट इवनिंग पिछली शाम, आई वेंट टू माई रिलेटिव्स हाउस, पिछली शाम आई वेंट टू मैं चला गया था अपने रिश्तेदार के घर। एंड केम बैक होम वेरी लेट, और वापस, केम बैक मीन्स वापस आया घर बहुत देर से। होम मतलब घर, वेरी मतलब बहुत, लेट मतलब देर से, बहुत देर से घर वापस आया। आईव यानी यहाँ पे दोस्तों आई है और हैव है, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है आईव। फॉरगॉटेन टू डू द होमवर्क, मैं भूल गया अपना होमवर्क पूरा करना। द टीचर डिड नॉट गेट एंग्री विद हिम, शिक्षक नहीं हुई, गेट मतलब होना, नहीं हुई गुस्सा, एंग्री मतलब गुस्सा, क्रोधित, विथ हिम मतलब उससे, उससे शिक्षक जो थी गुस्सा नहीं हुई। इंस्टीड सैड विद अ स्माइल, इंस्टीड मतलब होता है के बदले, ओके, इंस्टीड मतलब के बदले, सैड विद अ स्माइल यानी कहा मुस्कुराते हुए, गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराते हुए कहा। रोहित आई एम हैप्पी दैट यू टोल्ड मी द ट्रूथ, रोहित मैं खुश हूँ कि तुमने जो है सत्य बोला, सत्य कहा। यू टोल्ड, टोल्ड मतलब होता है कहा, मी मतलब मुझे, द ट्रूथ तुमने मुझसे सत्य कहा, मैं खुश हूँ। आई एप्रिसिएट योर ऑनेस्टी, एप्रिसिएट का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना। आई एप्रिसिएट मैं प्रशंसा करती हूँ, योर ऑनेस्टी तुम्हारी ईमानदारी को, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी को। इट्स ओके
ठीक है। यू कैन डू द होमवर्क ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। यू कैन तुम कर सकते हो, डू द होमवर्क तुम अपना होमवर्क कर सकते हो, ड्यूरिंग के दौरान, द लंच ब्रेक यानी लंच ब्रेक के दौरान, लंच के समय तुम अपना होमवर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की मोरल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से आप कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।